देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। अकाल तख्त पर संकट, जत्थेदार गड़गच की कुर्सी डगमगाई। भाई राजोआना की ताजपोशी की चर्चा से सिख राजनीति में तूफान। सिख पंथ की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब इस समय गहरे संकट में दिखाई दे रही है। दो प्रमुख तख्तों अकाल तख्त साहिब और तख्त श्री पटना साहिब के बीच गंभीर टकराव की स्थिति बन गई है, जिससे सिख धार्मिक नेतृत्व और संगत के बीच असमंजस का माहौल पैदा हो गया है। इस विवाद की जड़ में है जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गच, जिनकी नियुक्ति पर पहले दिन से ही विवाद खड़ा हो गया था और अब उनकी जत्थेदारी पर संकट गहराता नजर आ रहा है। विवाद की सबसे बड़ी चिंगारी 21 मई को उस समय भड़की जब तख्त श्री पटना साहिब के 5 प्यारों ने अकाल तख्त के जत्थेदार गड़गच और तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार टेक सिंह धनौला को तनखाहिया घोषित कर दिया। सिख मर्यादा में तनखाहिया घोषित किया जाना एक अत्यंत गंभीर धार्मिक सजा है, जो किसी भी जत्थेदार की धार्मिक वैधता को सीधा चुनौती देती है। इसके जवाब में अकाल तख्त ने भी पटना साहिब कमेटी को तलब किया, जिससे यह टकराव और उग्र हो गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब दोनों तख्त एक दूसरे के जत्थेदारों को अस्वीकार कर रहे हैं, तो आम सिख संगत किसकी धार्मिक वैधता को माने। इस विवाद के बीच दमदमी, टकसाल और अन्य पंथक संस्थाओं ने जत्थेदार गड़गच की नियुक्ति को सिरे से नकार दिया है। टकसाल प्रमुख भाई हरनाम सिंह खालसा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिख संगत उन्हें जत्थेदार मानती ही नहीं, उनके किसी फैसले का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। वहीं भाई अमरीक सिंह अजनाला ने तो यहां तक कह दिया कि गड़गच शिरोमणि अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर बादल के लिफाफे से निकले जत्थेदार है। इससे यह साफ होता है कि गड़गच की नियुक्ति को एक राजनीतिक नियुक्ति माना जा रहा है, न कि पंथक सहमति से किया गया फैसला। इन्हीं विवादों के बीच यह जानकारी भी सामने आई है कि अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं के भीतर भी गड़गच की कार्यशैली को लेकर असहजता है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में चर्चा चल रही है कि गड़गच को केवल केसगढ़ साहिब की जत्थेदारी तक सीमित कर दिया जाए और अकाल तख्त की सर्वोच्च जिम्मेदारी किसी और योग्य व सर्वमान्य व्यक्ति को सौंपी जाए। यह बदलाव निकट भविष्य में सिख धार्मिक राजनीति को नई दिशा दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला नाम है भाई बलवंत सिंह राजोआना का, जिनका नाम अकाल तख्त के अगले जत्थेदार के रूप में सामने आ रहा है। राजोआना, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए हुए हैं और पटियाला जेल में बंद है, कई पंथक जत्थेबंदियां बलिदानी सिख के रूप में देखती है। उनकी ताजपोशी यदि होती है तो यह सिख इतिहास में पहली बार होगा जब एक दोष सिद्ध कैदी को धार्मिक नेतृत्व की सर्वोच्च कुर्सी सौंपी जाएगी। यह कदम जितना ऐतिहासिक होगा उतना ही विवादास्पद भी। इससे इतर राजोआना ने हाल ही में एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी को एक पत्र लिखकर नया विवाद भी खड़ा कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर को सिख अजायब घर म्यूजियम में शामिल न किया जाए। राजोआना का तर्क है कि डॉक्टर सिंह ने न तो 1984 के सिख विरोधी दंगों में पीड़ित सिखों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए और न ही सिख राजनीतिक कैदियों को रिहाई के पक्ष में कोई गंभीर प्रयास किया। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए धामी ने कहा है कि अगली कार्यकारिणी बैठक में इस विषय पर पुनर्विचार किया जाएगा। सवाल उठ रहा है कि सिख धर्म से जुड़े सर्वोच्च निर्णय क्या अब गुरमत यानी धर्मसम्मत प्रक्रिया से नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकतों और लॉबी से प्रभावित होकर लिए जा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के प्रभाव और जत्थेदारों की नियुक्तियों में गुटबाजी ने सिख नेतृत्व को गहरे ध्रुवीकरण की ओर ढकेल दिया है। यदि राजोआना जैसे व्यक्ति को जत्थेदार नियुक्त किया गया तो यह फैसला पंथक एकता को और भी विभाजित कर सकता है। अंततः श्री अकाल तख्त साहिब, जो सिख कौम की आध्यात्मिक और नैतिक धुरी है, आज विश्वास के संकट से जूझ रहा है। जत्थेदार गड़गच के निर्णयों ने पहले ही संगत में बेचैनी पैदा कर दी है और अब राजोआना जैसे कट्टरपंथी व्यक्तित्व के नाम पर चर्चा इस संकट को और गंभीर बना सकती है। ऐसे में सिख संगत आज खुद से गंभीर प्रश्न पूछ रही है, क्या तख्तों के जत्थेदार अब धर्म से नहीं राजनीति से चुने जा रहे हैं? देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।